नहीं, विकास को पर लगे या ना लगे, पर विकास में तेजी जरूर आ जानी चाहिए, और वो मुझे लगता है राम जी की कृपा से वो आ गई है। मुझे लगता था कभी कभी कि मुझे यहाँ मैं एक बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल आदमी, मुझे यहाँ क्यों भेजा गया है पॉलिटिक्स के लिए। तो और वो भी मेरा तो पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था, मैं तो राम से जुड़ा था। अब मुझे समझ में आ रहा है कि इस क्षेत्र का तेजी से विकास होना था, इसलिए मेरे राम जी ने मुझे यहाँ भेज दिया। मतलब आप देखिए, जैसे ये 2 महीनों में अगर 2.5 महीने की हम उपलब्धियां देखें, हम कुछ चीजों पर काम चल रहा था, लेकिन वो इसी समय में हुई है। देखिए, रैपिड रेल मेरठ तक आ गई, वंदे भारत शुरू हो गई, अचानक शुरू हो गई। मैं पीछे जब वैष्णव जी से मिला था, अश्विनी जी से, तो उन्होंने मेरठ सिटी स्टेशन की बात की थी, और वंदे भारत का जिक्र ऐसे आकर छूकर निकल गया था। बस ऐसा कुछ नहीं था कि वंदे भारत अभी 1 महीने बाद शुरू हो जाएगी या क्या। वंदे भारत का जिक्र आया और ऐसे ही निकल गया। और रेलवे स्टेशन, सिटी स्टेशन का नवीनीकरण की बात हुई, तब उन्होंने कहा कि हम प्रेजेंटेशन आपको भेजते हैं, आप लोग उसको अप्रूव कर दीजिए और फिर हम इसको इमीडिएटली शुरू कर लें। वो हो गया। फिर रैपिड रेल तो हो ही गई। फिर अब जो काम होने जा रहा है, जो मुझे लगता है कि वो पहला, मैं उसमें वो शब्द लगा देता हूँ, यदि राम जी ने चाहा तो। पर तो वो एक काम ऐसा होने जा रहा है जो 2011 से रुका हुआ था। वो काम है इनर रिंग रोड का। मैं काफी दिन से फॉलो अप कर रहा था एमडीए के साथ, मुख्यमंत्री के जो कार्यालय के जो उच्च अधिकारी हैं उनके साथ, पीडब्ल्यूडी के साथ। और आज सुबह मुझे ये समाचार मिला है कि सारी चीजें पूरी हो गई हैं, खाली एक सिग्नेचर होना बाकी है उस पर, सब क्वेरीज खत्म हो गई हैं। तो अगर राम जी चाहेंगे तो 3, 4, 5 दिन में, मैक्सिमम 1 वीक में हमें ये सूचना मिल जाएगी कि हमारा इनर रिंग रोड स्वीकृत हो गया है। ठीक है, ये बड़े बड़े काम है। देखिए, ये हो गए। फिर जैसे अब हम अगर सौर सिटी में, जब पहली बार इनसे मिला था योगी जी से अपने इलेक्शन के बाद, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मेरठ को सौर सिटी बनाया जाए। सौर सिटी के लिए भी हमने एमडीए से भी बात की, एमडीए ने भी हमें एक विज्ञप्ति जारी की थी मेरे नाम से, मेरी रिक्वेस्ट पर, कि इस एक उन्होंने कैटेगरी बनाई थी कि इस कैटेगरी में जो भी भवन होगा या जो भी घर होगा, जो भी कुछ होगा, उसको सोलर अपने ऊपर लगाना, सोलर लाइट्स लगाना, ये पैनल्स लगाना जरूरी होगा, मैंडेटरी होगा। ये एक बहुत अच्छा कदम है। बाकी सरकार तो इतना अच्छा काम कर ही रही है सौर ऊर्जा के लिए, वो हुआ। फिर सोलर रूफटॉप बनने लगे सब जगह। फिर हापुड़ भी हमारा एक विधानसभा है। हापुड़ में जो न्यायालय है, वो न्यायालय के अधिवक्ता लोग बहुत परेशान थे। 4, 5 जगह उनके छोटे छोटे न्यायालय बने हुए थे, वो इधर से उधर भागते थे, इधर से इधर भागते थे। एक दिन मेरे पास आए, वो बोले हम बहुत परेशान है, बरसों से हम कोशिश कर रहे हैं, ये हमारा काम नहीं हो रहा है, हमें एक जगह न्यायालय चाहिए। वो आए मेरे पास और मैंने एक फोन किया था, और 1 हफ्ते के अंदर उनको एक जगह न्यायालय की स्वीकृति मिल गई, और उनके लिए फंड्स भी, वो जमीन भी, फंड्स भी अलॉट हो गए उनके लिए। ये काम इतना बड़ा हुआ। फिर हमने रोजगार मेला यहाँ एक लगाया आरजी कॉलेज में, जिसमें उस दिन एक ही दिन में 400 लड़कियों को, बेटियों को रोजगार मिला। सर्टिफिकेट मैंने खुद अपने हाथों से दिए उनको। ठीक है। फिर हमने 2 लोन मेला लगाने के लिए डीएम मेरठ एंड डीएम हापुड़, उन दोनों को पत्र भेजा है, बात की है कि लोन मेला लगाइए। लोन मेले से क्या होता है कि जिन लोगों के लोन्स रुके हुए होते हैं बैंक में, जो अप्लाई करते हैं, वो उस लोन मेले में, बहुत सारे लोगों के लोन स्वीकृत हो जाते हैं उसी वक्त। और लोन मेले से फायदा ये होता है कि एक ऋण जमा अनुपात होता है, यानी बैंक में कितने रुपए जमा है और कितने रुपए उन्होंने लोन पे दिए हुए हैं। जितने ज्यादा से ज्यादा लोन बैंक देता है, उतनी लोन को आमदनी होती है इंटरेस्ट की। वो रेशियो यूपी के, जो हमारे प्रदेश का रेशियो है, और मेरठ का रेशियो, वो मेरठ का रेशियो कम है। तो अगर लोन मेला यहाँ लगाया जाए तो वो रेशियो बढ़ जाएगा, यानी बैंकें ज्यादा लोन दे पाएंगे। तो हमने दोनों जगह लोन मेले के लिए दोनों जिलाधिकारियों को मैंने पत्र भी भेजे हैं, पर्सनली भी बात की है, वो काम हुआ है। फिर गांव में जब भी हमारे पास वो आता है तो हम सोलर लाइट्स गांव में हमने लगवानी शुरू कर दी हैं। 6 गांव में 10-10 सोलर लाइट्स लग गई, 3 गांवों में और लगी, बाजारों में लगा दी हमने लाइट, सोलर लाइट्स वो लगी हैं। फिर अभी खेड़ा में जो इनकी एचडीए की, हापुड़ डेवलपमेंट अथॉरिटी की, जो एक जहाँ इंडस्ट्रीज हैं सारी, उनके साथ हमने एक मीटिंग की थी। उनके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, एंड आई एम श्योर कि वो प्रॉब्लम्स भी बहुत जल्दी ही, उनके विषय में भी मैंने बातचीत कर ली है, वो प्रॉब्लम्स भी जो है वो बहुत जल्दी उनकी
सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें हैं। अब तो मतलब बहुत तेज गति से ये चीजें हुई हैं जो इतने सालों से रुकी हुई थी। तो मुझे यही लगता है कि राम जी की नजर जो है वो मेरठ के ऊपर पड़ गई। अच्छा, आपने जैसे बताया कि बेटियों धर्म के आधार पर या जाति, इवन जाति के आधार पर भी हम लोगों को देश के विकास के लिए, देश के सामाजिक कल्याण के लिए हमें नहीं बंटना चाहिए। हमारा धर्म, हमारी जाति, हमारी अपनी बात है वो, बिल्कुल भी, लेकिन हमें उसे देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए हमें उसको बीच में नहीं लाना चाहिए। तो मेरा अपना मानना है। अच्छा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है बांट देंगे, कटेंगे नहीं, ये जो इस तरीके के। हाँ, वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने का बयान एक आया है। मैंने आपसे अभी जैसे कहा कि जाति के नाम पर हमें नहीं बंटना चाहिए। हमारी जाति हमारा गर्व होना चाहिए। हम अपने रीति रिवाज मनाएं अपनी जाति के हिसाब से, हम अपने जो भी हमारा जीवन दर्शन है वो जाति के हिसाब से हम करें। लेकिन जहां देश की बात आए, जहां सामाजिक कल्याण की बात आए, वहां हमें जाति को और धर्म को पीछे रखना चाहिए। ये मेरा अपना मानना है। कैलकाटा की घटना को आप किस तरीके से? बहुत खराब घटना है, इतनी खराब घटना हो ही नहीं सकती। और इसके लिए जो भी दोषी है, हालांकि एक ही व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है उसमें, जो भी दोषी है, जो भी दोषी पाया जाता है इस काम के लिए, उसे इतनी सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए कि वो दूसरों के लिए एक सिग्नल साबित हो कि तुम अगर करोगे तो यही तुम्हारे साथ होगा। आपको लगता है ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन दुख की बात है कि राजनीति होती है। अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क की बात करें, पाकिस्तान की, पाकिस्तान में जिन्ना का फोटो हटा के सैयद गिलानी का फोटो लगाए, क्या किस तरीके का मैसेज दे रहे हैं, क्या क्रिएट करना चाहते हैं? वो उनके मैसेज देने से क्या होगा? हमारा मुल्क हमारा है, हमें वो थोड़े ही मैसेज दे पाएंगे। वो किसी के भी फोटो लगा लें, इससे नहीं फर्क पड़ेगा कोई भी। वो एक हमारे यहाँ हिंदी में एक मुहावरा जैसा है कि किसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये वो वाला काम है उनका। वो फोटो लगा देंगे तो उससे क्या होगा? आज तक तो वो जिन्ना को अपना सब कुछ मानते थे, अब वो उसको भूल गए हैं। तो देखिए, ये भी एक जो संकेत जाता है कि आप पुराने लोगों को भूल जा रहे हैं, नए लोगों को बुला रहे हैं। इसका मतलब आप स्थायी नहीं है कहीं भी। अपने आप में भी, आपके मानसिक रूप से भी पाकिस्तान स्थायी नहीं है, इसका मतलब। तो ये उससे कुछ नहीं होने वाला, उससे क्या फर्क पड़ेगा? अब मेरठ को और क्या मिलने वाला है आगामी? पता नहीं मेरठ को क्या, जो राम जी देंगे वो मिल जाएगा। ये काम तो राम जी का है। हमारे सामने हम तो साक्षात राम जी, क्योंकि जब से आप सांसद बने हैं उसके बाद पर लगे हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो अवतार के रूप में इस समय आप यहाँ बैठे हैं, तो क्या आगे देख रहे हैं कि क्या प्लान होना चाहिए? आप ये सबसे पहले अब डेवलपमेंट। मैं एक फिजिकल माध्यम हो सकता हूँ, जी, तो शायद हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं हूँ।